ये कहानी है एक पुणे हाईवे नेशनल की। एक बार एक कपूर नाम की फैमिली अपनी बेटी अंजलि के लिए लड़का देखने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुणे पहुंचने में काफ़ी लेट हो रहा था और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। और तभी वो लोग अपनी गाड़ी एक बाईपास हाईवे पर रोकते हैं और वहाँ से दो हाईवे जा रहे थे। तो राजेश दूसरे हाईवे से शॉर्टकट लेने की सोचता है ताकि वो लोग जल्दी पहुंच जाए। लेकिन राजेश के पिता उसे बोलते हैं, बेटा यहाँ से मत चलो, मेन हाईवे से चलो। यह हाईवे काफ़ी सुनसान सा लग रहा है, ना तो इस हाईवे पर कोई दिख रहा है और ना ही कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है। तब राजेश अपने पिता से बोलता है, पापा इस हाईवे से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे और यहाँ से जाने में 30 किलोमीटर का समय भी बचेगा और हम काफ़ी लेट भी तो हो रहे हैं। और तभी वहाँ अचानक से एक डरावनी सी बुढ़िया अंजलि के सामने आ जाती है और वो एकदम से डर जाती है। तब राजेश उस बुढ़िया से पूछता है, क्या पुणे जाने के लिए यह हाईवे ठीक है? तब वो बुढ़िया बोलती है, हाँ हाँ साहब, ये रास्ता पुणे जाने के लिए एकदम ठीक है और आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और राजेश अपनी गाड़ी चलाकर उस रास्ते से जाने लगता है और अंजलि के दादा गाड़ी में से पीछे हाईवे की तरफ उस बुढ़िया को देखते हैं। तो इतने में वो बुढ़िया गायब हो जाती है और दादाजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी वो बुढ़िया कहाँ चली गई। और थोड़ी आगे जाते ही अचानक से उनकी गाड़ी के सामने से एक काले साई की परछाई बड़ी तेजी से गुजरती है और दादाजी को ही वो दिखाई देती है। और दादाजी सबको बोलते हैं, अभी अभी एक काले साई की परछाई हमारी गाड़ी के आगे से बड़ी तेजी से गई है। राजेश, तुमने देखा वो क्या चीज थी? राजेश बोलता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, यहाँ तो सिर्फ हम ही लोग हैं। और तभी दादाजी को वहाँ नो एंट्री का बोर्ड दिखाई देता है और वो राजेश से वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन राजेश उनकी एक भी बात नहीं सुनता। और थोड़ी और आगे जाने पर उन्हें हाईवे पर एक आदमी मिलता है जो उनकी गाड़ी रुकवाकर उनसे बोलता है, सब लोग मेरी आंखों में देखो। तभी दादाजी को उस आदमी में एक भयानक चेहरा नजर आता है और वो राजेश से जल्दी से गाड़ी भगाने को कहते हैं और वो आदमी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन राजेश गाड़ी जल्दी से भगा ले जाता है। और आगे जाते ही अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और राजेश के बेटे का आईपॉड भी खराब हो जाता है। और वो कहता है कि गाड़ी के साथ इसका क्या संबंध है। राजेश फिर अपनी गाड़ी चेक करता है, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती है। और तभी ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी की तरफ कोई आ रहा हो। फिर सब राजेश को गाड़ी में आने के लिए बोलते हैं। राजेश गाड़ी में आके बैठ जाता है और तभी उनकी गाड़ी अपने आप जोर जोर से हिलने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी हिलना बंद कर देती है और अचानक से एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। और वो राजेश से बोलता है, मैं एक मैकेनिक हूँ, शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं ठीक कर देता हूँ। और वो उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। फिर वो उनसे आगे जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, लेकिन अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देने से राजेश की पत्नी मना कर देती है। फिर राजेश बोलता है, उस आदमी ने हमारी इतनी मदद की है और रास्ता भी काफ़ी सुनसान है, हमें उसको लिफ्ट दे देनी चाहिए। फिर वो उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं और तब वो आदमी उन्हें बताता है, साहब ये रास्ता भूतिया है, यहाँ आए दिन अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है और छलावे जो किसी का भी रूप ले लेते हैं। शायद आप मुझे वही समझ रहे होंगे, इसलिए मुझे लिफ्ट देने से मना कर रहे थे। और तभी उनकी गाड़ी के पीछे वही आदमी आ रहा होता है जो उन्हें हाईवे पर पहले मिला था। और वो मैकेनिक राजेश से कहता है, साहब यही छलावा है, जल्दी से गाड़ी तेज भगाओ और आगे से लेफ्ट ले लो, हम कच्चे रास्ते से हाईवे पर निकल जाएंगे, मुझे सारे रास्ते मालूम हैं। फिर राजेश अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर अंदर की तरफ ले जाता है और वो आदमी उन्हें मैन हाईवे पर ही ढूंढता रहता है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ नहीं मिलते, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद राजेश अपनी गाड़ी हाईवे पर ले लेता है और तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक ढाबा नज़र आता है
जिसको देखकर उनको लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो लोग उस ढाबे पर जाते हैं तो वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं होता है। और तभी राजेश का बेटा सिद्धार्थ अपना आईपॉड गाड़ी में भूल आता है और वो उसे लेने के लिए गाड़ी में जाता है। और तब वो देखता है कि गाड़ी के पीछे सीट पर एक लाश पड़ी है, जिसे देखकर वो डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है और सारे गाड़ी की तरफ भाग कर आते हैं। लेकिन राजेश गाड़ी में देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था। सारे लोग काफ़ी डरे होते हैं और गाड़ी में बैठकर जल्दी से हाईवे पर निकल जाते हैं। और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और कुछ देर के बाद रात हो चुकी थी। और वो लोग ना चाहकर भी बार बार एक ही रास्ते पर वापस आ जाते। और सब लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अंजलि गाड़ी से उतरकर उस जगह पर अपनी लिपस्टिक से एक निशान बना देती है और वो लोग वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं। फिर सारे बहुत डर जाते हैं और तभी सिद्धार्थ को एक रोशनी दिखाई देती है और वो सब लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ जाते हैं। और राजेश की पत्नी चलते चलते हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, जहाँ सिद्धार्थ बोलता है वो ऊपर वाला हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है, बंद करो उसका नाम लेना। तब राजेश सिद्धार्थ पे बहुत गुस्सा करता है और सिद्धार्थ का बोलने का तरीका भी बदल सा गया था। फिर सब लोग उस रोशनी वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं ये तो एक ढाबा है और वहाँ काफ़ी सारे लोग भी हैं। ये देखकर सबको काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन सपना को वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता है और वो वहाँ से सबको चलने के लिए बोलती है। कहती है राजेश यहाँ पर कोई ढाबा या लोग नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है हमारी आंखों को धोखा देने के लिए। लेकिन राजेश सपना की बात नहीं मानता है। तब सपना कहती है ये छलावा हमारी आंखों को धोखा दे सकता है पर मोबाइल के कैमरे को नहीं। तब वो राजेश के मोबाइल से फ़ोटो खींचकर राजेश को दिखाती है और फ़ोटो देखकर राजेश काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ सच में कोई नहीं था। और वो लोग जल्दी से वहाँ से भागते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। और तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो उन्हें सबसे पहले मिला था और वो उन्हें बंदूक दिखाता है और कहता है कि सब लोग मेरी आंखों में देखो। और वहाँ से सिद्धार्थ पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तब वो आदमी बताता है मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, आप सब सिद्धार्थ को ढूंढो लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। और सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी दादाजी को सिद्धार्थ एक तालाब में जाता हुआ दिखता है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सिद्धार्थ का चेहरा काफ़ी भयानक नज़र आता है, जिसे देखकर दादाजी डर जाते हैं और जल्दी से जाके सबको सब कुछ बताते हैं। फिर वो पुलिस वाला उन्हें अपने साथ पुलिस चौकी लेके जाता है और फिर वो उन्हें बताता है कि मैं कोई छलावा नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मैं शाम होते ही इस हाईवे से निकल जाता हूँ। लेकिन मैंने आपको जाते हुए देखा तो मैंने आप लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की। और फिर वो उन लोगों को उन मरे हुए लोगों की फ़ोटो दिखाता है जो उन्हें हाईवे पर मिले थे और कहता है कि छलावा किसी का भी रूप लेकर लोगों को मार सकता है और इन लोगों की मौत भी ऐसे ही हुई है। और जब सुबह होती है तो दादाजी कमरे से बाहर चले जाते हैं और सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दादाजी कहते हैं राजेश सपना चलो हमें सिद्धार्थ को ढूंढना है और घर भी तो जाना है। तभी इंस्पेक्टर राजेश को रोकता है और अंजलि कहती है पापा रुको, दादाजी हमसे नज़रें मिला के बात नहीं कर रहे हैं। अंजलि समझ जाती है दादाजी के रूप में वो एक छलावा है और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है। फिर कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। फिर से दादाजी खिड़की के बाहर से बोलते हैं राजेश दरवाज़ा खोलो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। और तभी दादाजी अपने आप को एक पैनी सी लकड़ी अपने पेट में घुसा लेते हैं और तभी वहाँ से गायब हो जाते हैं लकड़ी लगते ही। फिर कुछ देर बाद सिद्धार्थ वहाँ आता है, जिसे देख सपना अपने आप को नहीं रोक पाती है और दरवाज़ा खोल देती है और उसे गले भी लगाती है। और पुलिस वाला भी उसे चेक करता है कहीं ये छलावा तो नहीं। सपना भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखता है और सबको विश्वास हो जाता है वो छलावा नहीं है। फिर सुबह होते ही पुलिस वाला और पुलिस वालों को बुलाता है और सब वहाँ से बाहर निकलते हैं।
लेकिन वो दादाजी को नहीं बचा पाते हैं। उनकी लाश उसी हाईवे पर उन्हें मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।